तो अपनी टीम को बोला है कि यार तुम लोग करो, झूठ करो, पहनाओ भालू वाला ड्रेस, बंदे को गुजार दो, फेक करना है कर लो, एआई यूज करो, जो करना है करो। और जब उसकी हमने डेड बॉडी निकाली तो वो उठ के बैठ गई। ट्रस्ट मी, सेफ साइड रखो, मैंने नुकसान उठाया है। 1 हफ्ते के अंदर 2 बार मेरी गाड़ी ठुकी है सिविक जनाब, 2 बार गाड़ी ठुकी है एंड ये नॉर्मल नहीं है। माज ने बेसिकली पायनियर तो माज ही है ना डेली व्लॉगिंग्स का, फैमिली व्लॉगिंग्स का। ये फैमिली व्लॉगिंग माज से पहले भी लोग नहीं व्लॉगिंग माज करते ने थे। ही इंट्रोड्यूस कर रही है फैमिली पहले भी है। सितारा इम्तियाज, she was the one, she used to do a daily vlogging way back then. Maz Family vlogging? yeah that's what I'm saying. अच्छा। yeah. माज ने चॉकलेट बेची। यस Do you think it's a right thing? मे बी नहीं, मे भी नहीं, yes or no? यस। कोर्स में क्या बुराई है? डकी भाई और अजलान शाह, डकी भाई अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ तो भाई क्या हाल है तुम लोग की, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में। आज मेरी पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं भाई, अगर फील्ड के रेलेवेंट मैं बात करूँ तो ही इज़ माई सीनियर, लाइक माई एल्डर ब्रदर, और बहुत ही सपोर्टिव है। मतलब थोड़ा सा तंग तो किया इन्होंने आने में, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। द वन एंड ओनली अजलान भाई। अस्सलाम वालेकुम अजलान भाई, कैसे हैं? शुक्र कर थोड़ा तंग किया है, वरना भैन की टांग तंग करने पर आऊँ ना मैं, तेरी सोच है मैं कितना आ भी हूँ। एनीवे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, व्हाट्स अप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है। ग्रेट सर, मैं परफेक्ट। सॉरी कहता हूँ आपसे, मादत करता हूँ ऑन पॉडकास्ट। You should एक हो गया। you should apologize। की वजह ये है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर, स्टूडियो के बाहर जो है वो आधे घंटे से खड़ा हुआ था, तुम्हारा फ़ोन बंद था, बट इट्स ओके। तुम मशहूर आदमी हो, मुझे चौकीदार ने बता दिया था कि अली का घर यहाँ पर है। मैंने थैंक बहुत यू बहुत शुक्रिया आपका अदलान भाई, इंतज़ार करने के लिए। थैंक यू सो मच। अदलान भाई कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? सर अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। आप बताएं, आपकी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है सब कुछ, आपके सामने, very कुछ छुपा हुआ nice। नहीं है। घर पे सब कैसे हैं? ग्रेट सर, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह से। फ्रेश, हाँ। मैंने अभी छालिया खाई थी ना, तो छालिया खाने से मैं बड़ा थोड़ा मीठा गया ना, तो मैं थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ। और कुछ मीठा खाने की चाहत है? असर शीरीन। नहीं अच्छी बात है। बाद में खा लेंगे। और अदलान भाई घर पे सब कैसे हैं? हमारी शहजादी हसवा कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऑल गुड। सुबह स्कूल है उसका, लेकिन थोड़ा सा तो कहना बता रहा था मैं कि स्कूल है सुबह उसका। हाँ जी, कोई बात नहीं। अजलान भाई पॉडकास्ट में आप आए, मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये क्या पता है, पाए? ये ड्रामो वाली बात नहीं करिए। ये पुराने पीटी वाले दौर में यार, आप बंद कर दो आए, जल्दी। आप आए, बाहर आई, आप आए, 4 चांद लग गए, ये वो। अदलान भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। You're welcome। पॉडकास्ट करेंगे आज आपके साथ। मेरे सीनियर में थोड़ा सा घबरा भी रहा हूँ बोलने में, और लेकिन मैं बोलूँगा इंशाल्लाह ताला मज़ेदार। मुझे उम्मीद है। अदलान भाई कुछ बातें हैं जो आपसे करनी है, जो आप पॉडकास्ट करते हैं उसके रेलेवेंट, और कुछ जर्नी के रेलेवेंट। जर्नी वैसे तो पब्लिकली सबको पता ही है, आप लॉट्स ऑफ पॉडकास्ट आप कर चुके हैं माशाल्लाह, लेकिन आज छोटे होने की हैसियत से मैं कुछ पूछूंगा तो आप बता कीजिए। पहली बात तो देख, छोटा बड़ा कोई भी नहीं होता ठीक है, इसमें। छोटा भाई छोटा भाई कह लो ज़्यादा बेहतर है, बट द पॉइंट इज कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, ठीक है। आप एक कंटेंट क्रिएटर है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। बेशक आपके जितने भी सब्सक्राइबर हों, आपके ज़्यादा हों, मेरे कम हों, मेरे ज़्यादा हों, आपके कम हों, हम दोनों कुलीग, हम दोनों साथ में। सो ये आप ना बोलें कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम सब मैंने बराबर। अदलान भाई सिर्फ छोटा भाई कहा है यार। मैंने इसको क्लियर कर दिया ताकि तुम ये ना सोचो कि यार आप ये वो फलाना। मेरे बड़े भाई हैं, मैं It's आपसे all बहुत है। कुछ सीखता हूँ, और मेरी लाइफ की पहली पॉडकास्ट भी शायद आपके साथ ही मैंने की थी शायद, हाँ याद है मुझे। आई थिंक तुम्हें कंफर्म होना हाँ, चाहिए कि confirm मेरी है, लाइफ की पहली confirm, पॉडकास्ट मुझे में confirm आप ही है। के साथ हुई। अजलान में आपके साथ की थी, मजाक और कर रहा हूँ यार। बहुत लोगों ने पसंद की। तो अजलान भाई मैंने देखा है, आपकी पॉडकास्ट भी देखी है, और आपकी पूरी जर्नी है, मतलब मालूम ही है मुझे। मेरे कुछ सवालात हैं, और मैं आपकी पॉडकास्ट पे कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ता भी हूँ। ये जो क्या कहेंगे इसको, मोरल एक्टिविटीज़ कहते हैं ना? जी हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये सब आपके पास जो गेस्ट आते हैं उनके साथ रियल होता है? ओके, सो कुछ गेस्ट होते हैं जिनके साथ असल में हुआ होता है, और वो मेरे चेहरे पर आ जाता है। अगर कोई सामने बैठ के झूठ बोल रहा होता है ना कि मैंने पर्दा खुला और सामने से सफ़ेद रोशनी आई और मैंने उसको देखा तो वो बिल्ली में कन्वर्ट हो गया। सो द पॉइंट इज़, कुछ चीज़ें होती हैं जो असल होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो फेंक रहे होते हैं, तो एक्चुअली पता चल जाता है यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक है।
बट येस आई वुड से 90% ऑफ देम आर रियल. है ये. हाँ, 90% लोग जो है ना सच बोलते हैं. ठीक है. मतलब क्योंकि शक्ल पे लिखा होता है कि मेरी ऑफ कैमरा भी बात हो रही होती है. अब अगर ऑन कैमरा बंदा झूठ बोल रहा है, वो ऑफ कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा ना. वो ऑफ कैमरा भी ऐसे होते हैं कि पता चलता है कि हाँ इनके साथ मामलात हैं. अच्छा, तो अज़लान भाई आपको कितना टाइम हो गया इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे काम करते हुए? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर काम करते हुए या पॉडकास्ट करते हुए? काम करते हुए मतलब काफ़ी टाइम से आप इसको रिसर्च करते हैं और ओके, मतलब इसके ऊपर मैं रिसर्च इन अ सेंस कि मतलब मैं इस टॉपिक में घुसा हुआ हूँ पिछले कोई 2014 से. यानी कि तकरीबन 10 साल हो गए. हाँ, तो 2014 से मेरी सराउंडिंग में और मेरे हर जानने वाला और इस किस्म की चीज़ों में मैं इन था. मुझे पता था कि भाई चाहिए ऐसा है, फलाना ऐसा है, ढिमकानी ये चीज़ है वो. तो 2014 से ये सीन था एंड पॉडकास्ट शुरू हुए मुझे शायद 2 साल हो गए. तो जो जो थी नॉलेज थी मेरे पास या जो गेस्ट होते थे या जो लोग जिनसे मैं सुनता था उसको एक पॉडकास्ट की शक्ल दे दी और वो हम उसमें बातें करते रहे और गेस्ट आते गए. सही है. अच्छा अज़लान भाई आपके साथ कभी कोई ऐसा जेन्युइन जो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आया हो कि हाँ यार कुछ है, कोई इस तरीके की बात? यार अभी हाल ही में मैं गया था मेवाशा कब्रिस्तान. ठीक सही है, सही है. और उसमें हुआ ये कि अच्छा कब्रिस्तान बड़ी पुरसुकून जगह होती है और मुझे जेन्युइनली बड़ा अच्छा महसूस होता है जब मैं कब्रिस्तान में जाता सही हूँ. है. ठीक है, ऐसा लगता है मैं पार्क में टहल रहा हूँ किसी. लेकिन कुछ कब्रिस्तान होते हैं जो बहुत भारी होते हैं. कब्रिस्तान इटसेल्फ ख़राब जगह नहीं होती लेकिन वहाँ पे जो लोग जो अमलियात करते हैं उसकी वजह से वो जगह जो ख़राब हो जाती है. सो मैं मेवा शाह कब्रिस्तान गया था एंड मेवा शाह में मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ. सो एक जगह मैं चल रहा था एंड पीछे मेरा कैमरामैन था और मेरे कैमरामैन ने मेरा हाथ पकड़ा. मुझे ये लगा, सही है. मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरा कैमरामैन मुझसे 4 कदम दूर था ठीक है. और मुझे बाकायदगी से महसूस है किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है और यूं फ्यू सेंटीमीटर्स खींचा है. तो वहाँ जब मैंने देखा ना मेरा कैमरामैन मुझसे दूर है और किसी ने मेरा हाथ खींचा है, वहाँ मुझे हुआ कि ओ ये तो टची सीन हो गया. इससे पहले आवाज़ें आना, आँखें दिखना, रोशनियाँ दिखना दरख्तों में बहुत नॉर्मल था. गुर्राने की आवाज़ें आना वो बहुत नॉर्मल होता था. लेकिन मुझे मेरे दिमाग में ये होता था कि देखो आप अशरफुल मखलूक़ात हो, बिल्कुल. ये घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते. आपको डराएंगे, पत्थर मारेंगे, पत्थर तुम्हारे साइड से चला जाएगा, तुम्हें लगेगा नहीं. ये रियलिटी है बिल्कुल. ये रियलिटी, ये डराएंगे तुम्हें. सही तुम है. डर गए, तुम भाग जाओगे तो ठीक है तुम भट्टू हो. अगर तुम नहीं डरे खड़े रहोगे बोलेंगे यार तो बड़ा ढीठ का बच्चा है. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे एक टच फील हुआ है बाकायदा स्ट्रॉन्ग. और उसका कॉन्सिक्वेंसेस मैंने क्या फेस किया कि उसके बाद आई लॉस्ट माई डॉग, आई लॉस्ट माई कैट, आई लॉस्ट माई बेबी डोंकी. बहुत सारे जानवर मेरे मर गए. ये उस इंसिडेंट के बाद है? उस इंसिडेंट के बाद स्पेसिफिकली. तो बेसिकली मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यार अज़लान भाई होता ही है कि जानवर अपने ऊपर ले लेता है. ये मैं अपने दिल को कह देता हूँ हाँ भैया जानवर ने अपने ऊपर ले ली. लेकिन भेड़ की टांग बैक टू बैक हो रहा है 3 महीने के टाइम पीरियड में. आई थिंक आप अभी जब साउथ अफ्रीका गए थे तब भी आपकी एक कैट. मेरा डॉग मरा था वो. ठीक जी. है. सो मैं ना एक लॉजिकल रीज़न ढूंढता हूँ. मेरा कुत्ता बिल्कुल सही है और वो अगले दिन मुझे खबर आ रही है मर गया. सही है. अब मैंने एक लॉजिकल रीज़न निकाला कि यार ओके कोको मुझसे बहुत अटैच था. मैं जब भी बाहर के ट्रैवल करना चाहता हूँ तो मैं सबको मिलने के बाद कोको को भी गोद में बिठाता हूँ, खिलाता हूँ, उसको प्यार करता हूँ, फिर जाता हूँ. इस बार मैंने उसको किया नहीं था. सो मेरी अम्मा बताती हैं कि बेटा तुम जब गए हो तो वो दरवाजे के बाहर बैठ के देखता रहा कि मैं अब आऊँगा तब आऊँगा. एंड देन उसको क्लिनिक लेकर गए. क्यों? क्योंकि उसका नज़ला हो रहा था, सिर्फ नेबुलाइज करवाना था. उसको पैनिक अटैक हुआ, उसका फीवर बढ़ा, उसकी इनर ब्लीडिंग शुरू हुई एंड मेरे घर वालों ने मुझे वीडियो कॉल की कि यार ज़रा इससे बात कर लो, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. मैंने वीडियो कॉल की, कोको ने मुझे देखा, उसने आइज़ ब्लिंक की एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट. तो मैंने ये इसको फिगर आउट किया कि यार मैं इससे मिलकर नहीं गया, दिल बर्दाश्त हुआ और ये मर गया. मैंने स्टोरी देखी थी आपकी. मैं बहुत रोया था. बिल्कुल. मैं ज़िंदगी में कभी भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आके नहीं रोया, मैं कभी लाइव नहीं रोया था. लेकिन उस टाइम पर मैं, क्योंकि मैं अकेला था, नायरोबी में था उस टाइम पर, आई वॉज अलोन एंड मैं था कि बस मैं अभी टिकट कराऊँ मैं वापस पाकिस्तान जाऊँ. सही है. खैर तो मैंने अपने आप को लॉजिकल रीज़न दिया कि भाई इस वजह से कोको मरा है. ठीक है. 3 हफ्ते बाद मतलब महीना बाद क्या हुआ, खबर आती है
भोला जो है खड़े खड़े गिर गया है। डंकी। हाँ, मेरा जो गधा था जी, जी। भोला गिर गया। क्या हुआ पता नहीं, मर गया। ओके। 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले मैं देख रहा हूँ मेरी बिल्ली है बिल्कुल नॉर्मल, खेल रही है, कूद रही है, मैंने प्यार करा ये वो। सुबह देखा क्या, बिल्ली मरी हुई पड़ी मेरा। सो स्पेसिफिकली उस इंसिडेंट के बाद जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस मैंने फेस किए। और जो मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने जिन जगहों पर जा रहा था वो मैंने रोक दी। एक जगह मुझे जाना था, आखिरी एपिसोड था यार, ये करना है करना है करना है, वो कर लेता हूँ। मैंने बोला चलो कर लेते हैं यार, आवाम भी बोल रही है और मेरा खुद का भी दिल था कि एक दरख्त है को साला को 150 साल पुराना, उस दरख्त के पास चले गए हम। हमने वीडियो बनाई, भारी दरख्त था, सरवर मेरा दर्द करना शुरू हो गया था, लेकिन कुछ आवाज़, कोई हू हक्का कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा था। जनाब होता क्या है, जब एडिट पे बैठे एपिसोड रिलीज हुआ तो होता क्या है, दरख्त के बीच में इतना बड़ा एक लाल चेहरा नजर आया। एडिट पर आवाम ने स्पॉट करा, एडिटर ने तो बस बोला कि पता नहीं क्या चीज़ है, नॉर्मल लाइट वाइट होगी, लेकिन जब आवाम ने स्पॉट करा और जब हमने रॉ शॉट्स देखे, अबे दिमाग घूम गया कि ये क्या सीन है बॉस। नो फैब्रिकेशन, नो, मैं तो अपनी टीम को बोला कि यार तुम लोग करो, झूठ करो, पहनाओ भालू वाला ड्रेस, बंदे को गुजार दो, फेक करना है कर लो, एआई यूज करो, जो करना है करो, पर वो जरूरत ही नहीं पड़ी। सब रियल होता है। एवरीथिंग 99% सब रियल है जनाब। ये मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट है, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अज़लान भाई, एक अंकल आए थे आपकी पॉडकास्ट में, आई थिंक ईदी सेंटर में, हाँ 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 ईदी हाँ सेंटर वाले, मैंने वो हाँ। पूरी पॉडकास्ट देखी थी। हाँ तो मुझे कहीं कहीं ऐसा फील हो रहा था, आपने बताया कि यार ऑफ कैमरा भी मैं बात करता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है, तो वो बिल्कुल रियल था। यार देखो, एक बंदा लाशें उठाता है, सही है। सर्द खाने में काम करता है। उसने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक डेड बॉडी आई थी और उसको हमने गुस्ल दिया था, वो उसको हमने सर्द खाने में रखा 8 घंटे, नहीं 24 घंटे। ठीक है। 24 घंटे बाद उसका बेटा आया और उसका शौहर आया, उसकी बेटी आई, और जब उसकी हमने डेड बॉडी निकाली तो वो उठ के बैठ गई 24 घंटे सर्द खाने में होने के बावजूद। जनाब। और ये इतना मशहूर वाक़या कि न्यूज़ चैनल पर भी है, आप गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा। तो इस किस्म की स्टोरीज उन्होंने सुनाई थी। एंड ये भी बताया कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनके जो कपड़े काटे जाते हैं और जिस वो कपड़े जहाँ हम फेंकते हैं उस वहाँ पर भी कुछ ऐसे असरात होते हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, जगह भारी होती है कि वहाँ पे कुछ भारीपन महसूस होता है। फील होता है। हाँ, proper जेन्युइन में। जेन्युइन सीन था, जेन्युइन सीन था। अच्छा अज़लान भाई, ये एक मैंने सुना है, ये जो इंसान के अंदर चीज़ें होती हैं, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर काम करने की या एडवेंचर, लोगों को बहुत पसंद होता है, बाय बर्थ होती है कि यार मतलब ऐसा ही कोई बचपन से ही बच्चा कोई इस तरीके की मामलात में होता है, तो आप बचपन से नहीं ही। नहीं 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 नहीं, बचपन से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि जब आप बड़े होते हो आपको शऊर आता है, आप जब चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो आपको इस तरफ लेकर जाती है। ऐसे थोड़ी कि बहन की टांग वो अम्मा के पेट से सीख कर आए हैं कि मैं बड़ा होके गोस्ट हंटर बनूंगा। ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ साथ आप देखते हो। एंड यप 2014 में मैं इस चीज़ में आया हूँ, बचपन से थोड़ी था। मैं तो बहुत डरपोक आदमी हूँ यार, मैं तो डरता हूँ इन चीज़ों से, जेन्युइनली मैं डरता हूँ। डरते हैं? आओ यस ब्रो। लेकिन कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ। दिखा नज़र नहीं आता, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। मैं तो वीडियो में बोलता हूँ कि भाई मैं पट्टू हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। सो तुम्हारे सामने कोई इतना बड़ा जबड़ा लेकर कोई इतनी बड़ी जबान लटक के सामने आ जाए, आपका वजू टूट जाएगा सर। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा अज़लान भाई, यार जैसे हम निकलते हैं जिन्नात वगैरह के मामलात में, इसमें पाकी नापाकी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत तो इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बारे में थोड़ा सा आप क्लियर करें। कब्रिस्तान गया था खुशबू लगा के, मैं सही है। वो मेवा शाही था। ठीक है। वो जो खुशबू का ऑफ सीन है यार, मुझे लगता है। आई डोंट थिंक सो कि आपको कब्रिस्तान को खुशबू छिड़क के जाना चाहिए। पता है, ये आशिकों के अगर मज़े लग गए ना इनको और ये घर आ गए आपके साथ, हो गया काम। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि ये है मामला जुड़े हुए साथ अभी तक मेवा शाह वाले?
ये जो इंसिडेंट हुए हैं? यार मैं इस टॉपिक पर आज ही डिस्कस कर रहा था, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है सलमान भाई, डॉक्टर सोलंकी उनका नाम है, मैं उनसे आज ही डिस्कस कर रहा था कि यार ये सारा सीन हुआ है और ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई नहीं, आज ही मैंने डिबंक की हैं। सही है। जो कड़ी से कड़ी जोड़ी है ना कि यार ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। सो आई डोंट नो, कुड बी, हो सकता है साथ हो सकता है ना हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, जो भी आई है जानवरों पर आई है, अल्लाह खैर करेगा। अब सोच रहा हूँ मज़ीद जानवर घर में डाल लूँ कि पता चल जाएगा भाई हाई इन्हीं पर है ये वाला सीन है। Confirm हो जाएगा। बट बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ शुरू की है, गोस्ट इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई वुड सजेस्ट कि यार ठीक है, कंटेंट है, आई एम श्योर कि तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं, आई एम श्योर तुम्हें मज़ा भी आ रहा होगा, बट एक सेफ साइड रखो, ट्रस्ट में सेफ साइड रखो। मैंने नुकसान उठाया है, एक हफ्ते के अंदर 2 बार मेरी गाड़ी ठुकी है सिविक। जनाब, 2 बार गाड़ी ठुकी है एंड ये नॉर्मल नहीं है। तो अजलान भाई किसी को चेक करवाया आपने? नीचे के व्यक्ति तो नहीं कराया यार। वैसे बिलीव है पीर फकीर वाले मामलात पर? पीर फकीर तो मैं नहीं कहूँगा, बट ऑफ कोर्स मतलब इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तालीमात हमसे ज़्यादा है, सही है। सो दे नो बेटर, तो वो बता देते हैं कि भाई ठीक है आप ये पढ़िए ये पढ़िए ये पढ़िए, तो उससे आई बिलीव बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी आपने चेक करवाया? नहीं, एक बार करवा लें। क्या तू करेगा? मैं नहीं करूँगा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार करवा लेंगे यार, चेक करवा लेना। हाँ नुकसान हो रहा है। करवाएं करवाएं। अगर पहले ही हो जाए तो अल्लाह Yeah, yeah, बेहतर yeah, करे। of course I will. अच्छा अजलान भाई मुझे ये बताइए कि आपका सोशल मीडिया के रेलेवेंट बहुत एक्सपीरियंस है, और आज की जो सोशल मीडिया है, आज की और पहले की जो पिछले 10 साल पहले की जो सोशल मीडिया के लोग जो काम करते थे उनमें और आज के लोगों में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क ऐसे है कि हम जब वीडियोस बनाते थे सो वो वीडियोस होती थी 18-18 मिनट की, 15-15 मिनट की, 16-17 मिनट की। सही है। अब शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट आ गया है, तो और सबके अंदर सब्र भी ख़त्म हो गया, तो हर कोई अब शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट की तरफ है। पहले की मतलब लाइक हमने जब शुरू किया था तो उस टाइम पे जो क्रिएटिविटी होती थी वो दौर अलग था, अब दौर चेंज हो गया। तो अब का मैं समझता हूँ जो पहले दौर था ना वो शायद मुझे लगता है दोबारा रिपीट हो रहा है, बिकॉज पहले वाइन्स नाम की एक ऐप होती थी, VINES। सो उसमें होता क्या था, उसमें 5 सेकंड की वीडियोस होती थी, 6 सेकंड की वीडियोस होती थी। अब वही चीज़ दोबारा रिपीट होना शुरू हो गई है। पहले वाइन्स था, अब वो ख़त्म हुआ, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट आना शुरू हुआ, कराची वाइन्स, बेकार फिल्म्स, दी इडियट्स, वो एरा ख़त्म हुआ, वापस शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट आ गया। सो यप, बहुत फ़र्क है अब। कराची वाइन से कैसी यादें वापस हैं आपकी? अच्छी यादें वापस है, सारे दोस्त यार हैं यार। हाँ हाँ, ट्रैवल फर्स्ट जब पाकिस्तान से बाहर निकला था तो मैं इन्हीं लोग के साथ निकला था, और ट्रैवल किया है, घूमे फिरे, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं यार। सफ़र ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, और बड़े अच्छे दोस्त हैं भी इनफैक्ट। अच्छा साहब, जब कराची वाइन्स आप लोग बनाते थे वीडियोस वगैरह, हम तो बहुत छोटे थे लेकिन देखा है, सबको देखा है, लेकिन उस पूरी टीम में वाहिद एक आप थे जो बहुत हेटेड परसेंट थे लोगों के। हेटेड? बहुत हेट मिलता था आपको। नहीं। हाँ, क्यों, कैसे? मैंने देखा है मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ हेट मिला। ये। नहीं हाँ, बे, हाँ, आप देखिएगा। मैं बताता हूँ। जी जी। मैं हेट बेसिकली एक टाइम पर यूँ मिला था, ये बात है 2016-17 की बात है, 16 की बात है। बेसिकली एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैंने एक बंदे को थप्पड़ मारा था, और वो वीडियो जब सर्कुलेट हुई थी तो उसका ज़ाविया थोड़ा बदल दिया गया था। सही है। तो मेरा नाम अजलान शाह गुंडा हो गया था। अजलान शाह गुंडा। अजलान शाह वैसे गुंडा। वाइब तो थोड़ी सी- दानियाल के फ़ोन में आज भी मेरा नाम अजलान शाह गुंडा के नाम से, और ये लोग सब मुझे गुंडा ही कहते हैं, क्योंकि 2015 में मैंने ऐसी बहुत हरकतें की थी जिस पे लोग मुझे हेट करना शुरू। अजलान शाह गुंडा, #हैंग अजलान शाह भी चला था, जस्ट बाय द वे। अच्छा। हाँ, सो उस टॉपिक को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट हाँ, एक वक्त था कि जब लोग मुझे थोड़ा सा हेट करना शुरू हुए थे, देन वक्त के साथ साथ फेड आउट हो जाता है, एंड देन यू नो आई वाज बैक इन द गेम, एंड देन फिर मैं कराची में इसका पार्ट नहीं था, ऑल्दो मैंने फिर अपना एक सेपरेट पर्सनैलिटी। सेपरेट काम करते हुए कितने टाइम हो गया सामने? पता नहीं यार, याद नहीं मुझे। मैक्स एक आइडिया। मैं 2010 से वीडियोस बना रहा हूँ, जब तकरीबन। पाकिस्तान में यूट्यूब बैन था। सही है। ठीक है, सो फिर कराची वाइन्स हुआ, फिर मैंने अपना चैनल बनाया, मुझे याद है वो होगा
ऑनेस्टली मुझे नहीं याद। अच्छा, कराची वाइन्स बनाने का आइडिया बेसिकली किसका था? यार बेसिकली कराची वाइन्स 2 लोगों का था, जी, क्योंकि मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ। मानी जी जी और दानियाल। जी। इन लोगों का आइडिया था, इन लोगों का पूरा ये सारा सिस्टम था। हम लोग एज एन एक्टर, एज अ दोस्त यार जो है उनकी वीडियोस में आया करते थे। हम क्यों आते थे कि हमें मशहूर होना था, सही है। मशहूर होने का शौक़ था। तो ऐसे आते थे। फिर जब ब्रांड्स मिलना शुरू हुए, लाल किला एक ब्रांड आया हमारे पास, और सारे जेनेसिस जनरेटर आए, बहुत सारे ब्रांड्स आए। जब पैसे मिलना शुरू हुए तो हमें पता चला ओ अच्छा से पैसे भी मिलते हैं, तो मज़ीद वीडियोस बनाना शुरू हो गए। सही है। सो यप, इस तरह से जो है कराची वाइन्स वजूद में आया, और फिर करते 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 असल में अज़लान भाई, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज का जो यूट्यूब पे कंटेंट आता है, लाइक इसको आप किसी भी वे में ले लें, जैसे आजकल यूट्यूब पर जो चल रहा है मामला, तो आपको पता ही है क्या चल कि रहा है? लाइक डेली व्लॉगिंग्स और फैमिली व्लॉगिंग्स और जो कोर्स वगैरह के जो चक्कर मामला चल रहे हैं, जो लोगों को बेसिकली मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक तबका है, वो तबका ना आज के जो नौजवान हैं, जैसे मुझ जैसी एज का जो लड़का है, जैसे 20-22 साल का कोई लड़का है, और सेम उसी एज का लड़का वो पब्लिक में ये प्रिटेंड कर रहा है कि यार मैं यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ और गाड़ी ले रहा हूँ और बंगला ले रहा हूँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये उस दूसरे नौजवान को और उसके वालिदैन को डिप्रेशन में डाला जा रहा ये तो उसकी गलती है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। वो तो बहुत बेवकूफ़ है कि जो अगले को देख रहा है और कोस रहा है कि यार देखो ये ऑडी लेके घूम रहा है, फलाना कर रहा है, निपकाना कर रहा है। भूतनी के उठ, मेहनत कर, वीडियो बना तू भी। ये फैक्ट है, लोग इतने पैसे कमाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो महीने के $40,000, $50,000, $60,000 कमाते हैं, ठीक है। और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो मेहनत करते हैं। अगर डेली व्लॉगिंग वो करते हैं, आप डेली व्लॉगिंग करके देखें, बहुत मुश्किल है। आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे भाईजान। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। सो अगर एक बंदा मेहनत कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, तो अपने नसीब का कमा रहा है ना, अपने नसीब का खा रहा है वो। आप जल रहे हो, क्यों जल रहे हो? आप खुद उठो, मेहनत करो। यू नो, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है। आपके पास मोबाइल है, बहुत है, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब अपनी लाइफ की फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी, मोबाइल से बनाई थी। अब जाके 2-3 साल हुए जो मैंने सारे कैमरा शैमरा सारी चीज़ें ख़रीदी हैं पॉडकास्ट वगैरह के लिए। बट जब शुरू किया था तो मोबाइल से शुरू किया था। उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगला इतने कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बल्कि इसको तो मोटिवेट होना चाहिए ऐसी चीज़ से। आप उठें, बनाएं वीडियो, उठाएं फ़ोन। सही। या और अज़लान में मुझे ये भी बताइए, आप ये जो मेटा ट्रीटमेंट पर आप वो करते हैं पॉडकास्ट, आप यहाँ पर जॉब करते हैं? ये मेरा या अपना ये चैनल है। अपना चैनल है? ये मेरा अपना चैनल है, ज़ाती चैनल? मेरा ज़ाती चैनल है। मेरे ये 3 चैनल हैं, एक मेटाटेनमेंट, एक मेटा स्पोर्ट्स और एक मेटा फूड। मेटा 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 तीनों? मेटा इसलिए क्योंकि फेसबुक का नाम अब मेटा हो चुका सही है। है। और ये चैनल बनाने का रीज़न ये था कि मेरा जब अजलान शाह जो चैनल था ना, उस पर मैं डालता जानवरों की वीडियोस। सही है। अब उस क्योंकि लर्निंग स्टेज थी, कुछ इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स थे नहीं, तो अजलान शाह वाले चैनल पर मैंने डाली फिर फूड व्लॉगिंग, सही है। मैंने डाला ट्रैवल व्लॉग, मैंने डाला 3-4 कंटेंट मिक्स कर डाले। फूड भी डाला, ट्रैवल भी डाला, ट्रांसजेंडर्स पर डॉक्यूमेंट्री बना दी। सही। ये चीज़ें डाल रहा हूँ मैं। अब जहाँ जानवरों की वीडियोस आ रही हैं वहाँ आ रहे हैं जी लाखों में व्यूज़। जहाँ कोई दूसरे टॉपिक पर डाल रहा हूँ वहाँ आ रहे हैं जी हज़ारों में व्यूज़। तो मैंने सोचा कि यार एक सेपरेट चैनल होना चाहिए जिस पर मैं सारी चीज़ें कर सकूँ। सो मेरे वालिद साहब मरहूम एक टीवी आर्टिस्ट थे, मेरा भाई एक चैनल में सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट है। तो मेरे दिमाग में एक चैनल का परसेप्शन था कि ऐसा चैनल बनाओ जिस पे आप सब कर सको। तो इसलिए मेटाटेनमेंट वजूद में आया, मेटा फूड आया और मेटा स्पोर्ट्स आया। कितना टाइम हो गया मेटा? 3.5 साल। 3.5-4 साल। अज़लान भाई, शादी के बाद मैंने देखा है कि आपने जानवरों पर वीडियोस वगैरह बनाना कम कर दिए, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है। उसकी वजह यह है कि जानवरों का प्यार मेरे लिए है, सही है। वो सेपरेट है। दैट्स एक्चुअली माई पैशन एक्चुअली। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप को जो है ना उस चीज़ से थोड़ा कम एसोसिएट करना चाह रहा था। क्यों? एनिमल अब्यूज़ होना बहुत शुरू हो गए थे। सही है। मैं वीडियो बनाता था,
उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता था। सही है। मुझे देख के जो इंस्पायर हुए, जिन्होंने एनिमल रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू किया, वो अब्यूज़ करना शुरू हुआ। बहुत सारे लड़कों ने, बहुत सारी लड़कियों ने, बच्चों ने उसको अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस। तो मैंने कहा मुझसे इंस्पायर होके अगर कल को कोई भी बच्चा किसी जानवर को मार देता है, कुछ कर देता है, तो उसका जिम्मा मेरा है, क्योंकि मैं जानवर की वीडियोस बना रहा हूँ। अब मैं उसके फैक्ट्स फिगर्स बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, उसको मुझसे ज़्यादा वो चाहिए तो वो क्या करे, वो काट देगा, फाड़ देगा, लटका देगा, एनिमल क्रूरटी करेगा। तो इसलिए वो चीज़ मैंने रोकी। तो अब उसको रोकना ही है, कंटिन्यू करेंगे? नहीं, मैं कंटिन्यू करूँगा। एनिमल्स के फैक्ट एंड फिगर्स जाने के लिए आपके पास नेशनल जियोग्राफिक है। बिल्कुल है। सही है, तो मैं उसमें इनोवेटिव क्या कर सकता हूँ? मैंने व्हाट्स इन द बॉक्स शुरू किया। सही। व्हाट्स इन द बॉक्स देखा है? नहीं, हाँ देखा था जहाँ, हाँ, सही है, सही समझ गया मैं। माहिरा खान, फहद मुस्तफ़ा, सब थे, सब आए। इनफैक्ट भाभी। एग्जैक्टली। सो उसमें इनोवेटिव किया मैंने, क्या व्हाट्स इन द बॉक्स शुरू किया। अब उसमें क्या मज़ीद इनोवेशन ला सकता हूँ, तो अभी उसी पर काम चल रहा है। एंड सून यू विल सी समथिंग डिफरेंट। एक्चुअली मैं बता देता हूँ। मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है? नहीं। ओके, सो मैन वर्सेस वाइल्ड में होता क्या है, एक आदमी होता है और वो सारे एडवेंचर करता है। वो पानी में भी जाता है, वो छलांगे भी मारता है, वो वाइल्ड में किस तरीके से सरवाइव करता है। वाइल्ड में आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास एक छुरा है, आपके पास एक डंडा है और आपके पास एक थैली है। अभी 3 चीज़ें, और आपने थैली वेट स्टफ, राइट? मतलब थैली है, छुरा है और एक बुक है, और आपने 2 दिन गुजारने जंगल में। सो ये कंटेंट है। अब छुरे से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, बुक से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, और थैली से आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। इट्स अबाउट दैट। यहाँ पर हमारे पास कोई खाना वाना कुछ भी नहीं है, 2 दिन कुछ भी नहीं है। बस ये 3 चीज़ें। तो उससे क्या ही कर सकता है इंसान यार। बहुत ये So- कुछ यूनिक है। तो ये वीडियोस बनी हुई है, इट्स जस्ट दैट मुझे रिलीज करनी है और एडिट करनी है, उसको मुझे टाइम मिल नहीं रहा है। ज़बरदस्त हो जाएगा। अज़लान भाई, आप शादी हुई माशाल्लाह आपकी, और आपने पाकिस्तान में सबसे यूनिक गिफ्ट दिया भाभी को। गधे का बच्चा। अल्लाह अकबर। उसका क्या रीज़न था? सिंपल सी बात है, गधे का बच्चा देखा कितना प्यारा होता है, कितना क्यूट होता है, हाँ, right? प्यारा होता है। तो बस वो बेगम को पसंद था, मुझे, मैं भी खुद एक एनिमल लवर हूँ, बेगम भी एनिमल लवर है, तो मैंने गधे का बच्चा गिफ्ट कर दिया। सिंपल। वेरी गुड, मैं भी गधे का बच्चा ही दूंगा। बड़ा प्यारा होता है यार, अगर आपके पास रखने की जगह है, हाँ। और आप, अगर आपको लगता है कि यार वो एक धोबी घाट से तुम उठा के लेकर आ रहे हो, उसकी हाँ। ज़िंदगी तुमने संवार दी हो, बहन की टांग, वो सिर्फ सेब और खीरे और इस किस्म के मज़े मज़े की चीज़ है। मज़े की मुसल्लम खा रहा है, एंजॉय कर रहा है ज़िंदगी में, कुछ है ही नहीं, मजदूरी नहीं करनी उसने। सो वो लेकर आ गया, जो कि अभी 1-2 हफ्ते पहले जो है उसका इन्ना लिल्लाहि व देहांत हुआ इन्ना है। इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक जन्नत में यार तो चुप हो जा। अच्छा अज़लान भाई, शादी से पहले और शादी के बाद लाइफ में कितना चेंज आया? 180 कम्प्लीटली चेंज। इतना ज़्यादा, देखो शादी से पहले ना मैं टाइगर के केज में चौड़े में जाता था, सही है। मैं सारी सांपों से कटवाता था, मैंने अपने मुंह के ऊपर कोई 15 बिच्छू तक छुड़वाए, वेनेमस। ये भी नहीं कि बस डंक काटा हो, ये करा हो, नहीं, मैंने सारी ऊट पटांग हरकत की है। बट अब जनरली मेरी फटती है बैल से भी, गाय से भी। जब आपकी औलाद हो जाती है ना, तो आप ये बिकम वेरी कॉशियस कि यार नहीं, मैंने ये चीज़ें नहीं करनी है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। तो ये चेंज मेरे अंदर मैं समझता। अब जब मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ, मैंने क्या हरकतें की हैं मैंने, शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। हाँ वो देख, भाई वो शेर पलावा है, जो भी है, भैंस की दुम, वो शेर है। लुक हूज टॉकिंग, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, बताओ यार। तो वो शेर है यार, वो कर सकता है पंक्चर। आज भी मेरे पास हाथ पे निशान है, मेरे सीने पे निशान है, क्या में मुझे चोट देकर गए वो लोग। मेरी चिन यहाँ से जो है फटी हुई है, चोट देकर गए, वो निशानात है मेरे पास अभी भी। बट अब मैं अगर सोचता हूँ ना कि यार अब अगर मेरे साथ होता, मेरी तो भाई फर्क है बहुत। बहुत फ़र्क है यार, पूरा 180 चेंज होते हो आप। ये वाला फर्क है कि रात को 1 बजे 1:30 बजे घर जाना है, 2 बजे घर जाना है।
टू बी ऑनेस्ट मेरा खुद दिल नहीं करता मैं ज़्यादा देर बाहर रहूँ। ओए होए। मतलब यार एक बात बताओ ना यार, अब लॉन्डो वोंडो में बैठे हुए हो, क्यों बैठे हो बहन की टांग, तुम घर जाओ। क्या करोगे लॉन्डो में, बहुत बैठ लिया ज़िंदगी के 27 28 30 साल जो है लॉन्डो में बैठ लिए सारे। वो इधर बिजनेस खोलने की प्लानिंग ये हो गई है, चिप्स का टीका लगाएंगे, बहन चोद रेस्टोरेंट खोलेंगे, ये करेंगे, सब होटल्स भी होते हैं, सब हो गया, और वहीं खत्म हो जाता है। वहीं खत्म हो जाता है। ये बहुत हो गया है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में हो, देखो वंस इन अ ब्लू मून या हफ्ते में एक आध बार लॉन्डो की संगत होनी चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन आपकी बीवी जब आपकी दोस्त हो ना, तो किसी तो दोस्त- गॉसिप सारे आप उसी के साथ करते हो, सारी बातें, सारी तफरियाँ, यू नो, यू डू हाँ, एवरीथिंग मैंने विद देखा है यार, ये तो है। सिंपल है। अजलान भाई, भाभी से वो बॉक्स वाला क्या था, What's in the- what's in the box? बॉक्स इन द बॉक्स, वहीं से ना, व्हाट्स इन द बॉक्स से पहले मैं गया था स्केलिंग करवाने के लिए दांतों की। सही है। सो स्केलिंग करवाई थी, देन बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक इन्फ्लुएंसर थी शादी से पहले, तो फिर मैंने उनको इनवाइट किया था ना व्हाट्स इन द बॉक्स में। तो व्हाट्स इन द बॉक्स में होता क्या था कि एक बॉक्स होता था, उसमें एनिमल्स होते थे, आपको टच करके बताना होता था क्या है क्या नहीं है। सो बेसिकली उन्होंने छिपकली उठा के अपने हाथ पे रख ली थी, सही। और उस टाइम पर मुझे पता चला था कि यार अम्मा को बहू मिल गई। वरना अमूमन छिपकलियों से लड़कियां डरती हैं, बड़े बड़ों की फटती है छिपकली से ब्रो, है ना। आप तो पकड़ लेते हो यार तुम। हाँ हाँ, ओ छिपकली मैंने एक व्लॉग में देखा है आपको। शोएब के ब्लॉग में ना, अबे वो मुझे नजर आई, मैंने वो पकड़ी, वो अपनी दुम छोड़ के भाग दुम गई। निकल गई। हाँ, ये तो अजलान भाई फिर कितने टाइम के बाद शादी? ब्रो मैंने लड़की को देखा, मैंने पसंद किया, उससे बात किए बगैर मैंने उसकी बहन को मैसेज किया कि यार मैं ये मेरा सीन है और ये कहानी है, इतने पैसे कमाता हूँ, फलाना फलाना, और मैं रिश्ता भेजना चाहता हूँ। स्ट्रेट, कोई अगर मगर नहीं, कोई प्रपोजल नहीं कि यार गर्लफ्रेंड बनोगी, शादी करोगी, यस और नो? यस और नो, स्ट्रेट। तो उनकी अम्मा ने फिर देखा, भाई लड़की की प्रोफाइल देखी, आंटी भी एडवांस है माशाल्लाह से, हाँ देखा मैंने, अंकल भी। अंकल भी एडवांस, आंटी भी एडवांस। तुमने पूरा देखा, चेक किया, फिर वालिद साहब से मिले, हम लोग जाके मिले, तो प्रॉपर जैसे होता है। सो इट्स एक्चुअली एन अरेंज मैरिज, अच्छा। वन साइड लव एंड अरेंज। अजलान में हमारे कराची के कंटेंट क्रिएटर में और पंजाब के कंटेंट क्रिएटर में आपको फ़र्क लगता है? बहुत फ़र्क है। जैसे कि दे आर एक्चुअली मोर कंसिस्टेंट। उन्होंने कराची वाले कंसिस्टेंट नहीं है, सही है, हम लोग सुस्त हैं थोड़े से। सही है। यू नो, एक वीडियो डाली, फिर अगले हफ्ते दूसरी देखेंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो, आई फील लाइक दे आर नॉट लाउड। हमारे वाले जो ना लाउड नहीं है बहुत, यू नो, सहमे सहमे से सही है। हल्की आंच पे बोलने वाले, वो लोग थोड़ा एक्सप्रेसिव ज़्यादा है, सही। वो लोग लाउड भी बहुत ज़्यादा है। और अगर वो व्लॉग भी करते हैं तो ऑफ कोर्स वो स्क्रिप्टेड होता है, एंड वी ऑल नो दिस कि वो किडनैपिंग, ये वो। ऑफ कोर्स, मतलब अच्छा अजलान भाई, डेली व्लॉगिंग जो है और प्लस फैमिली व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग एंड फैमिली व्लॉगिंग, ओके। तो आप मुझे बताएं आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू? कि जो आज की अब जो तुम डेली मुझसे पूछना चाह रहे हो फैमिली व्लॉगिंग? अब जो फैमिली व्लॉगिंग हो रही है और जो माज ने स्टार्ट की थी, माज ने बेसिकली पायनियर तो माज ही है ना डेली व्लॉगिंग्स का, फैमिली व्लॉगिंग्स का। ये फैमिली व्लॉगिंग माज से पहले भी लोग नहीं vlogging करते माज ने थे। ही इंट्रोड्यूस करवाई है फैमिली व्लॉग, पहले भी है। सितारा इम्तियाज, शी वाज द वन, शी यूज्ड टू डू अ डेली व्लॉगिंग वे बैक देन। माज Family vlogging? या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा। या ओहो, तो अगर ऐसा जानता है ना उनको। सो वो है, मतलब इट्स जस्ट दैट कि देखो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सही है। उन खातून के मिलियन सब्सक्राइबर भी माज से पहले थे, आई बिलीव। तो बल्कि आई एम श्योर, हाँ पहले ही थे। तो बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं। तुम सवाल क्या है तुम्हारा? मेरा सवाल ये है, देखें फैमिली व्लॉगिंग जो आज अब जो फैमिली व्लॉगिंग हो रही है और पिछले 3-4 साल पहले जो फैमिली व्लॉगिंग माज ने पब्लिकली इंट्रोड्यूस कराई, मतलब माज जो माज आजकल, ने हाँ, भी public, ठीक है, सही है। family vlogging तो की। इसमें और आज के फैमिली व्लॉग्स में आप थोड़ा सा फर्क देखते हैं? नहीं, सेम है। देखो फैमिली व्लॉगिंग प्रॉब्लम पता है क्या? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर सब्र बर्दाश्त नहीं है और हमें सारे हसद के मारे। सही है, वेरी गुड। हम सब हसद के मारे, फैमिली दिखा के पैसे कमा रहे हैं।
तुम ड्रामे क्यों देखते हो? उधर भी किसी की फैमिली होती है। तुम बिल्कुल ऐसा न्यूज़ ही है। क्यों देखते हो? उधर भी औरतें आ रही थी, औरत दिखा के पैसे कमा रहे हैं। अब्बा को बोलो अब्बा बंद कर दो, फिर न्यूज़ चैनल मत देखो, अखबार पढ़ना 1900 गड़बंज वाला। सो दीज आर ऑल बुलशिट स्टफ यार। मतलब फैमिली व्लॉगिंग आप इतना आपने उसको, हमारी पाकिस्तान की आवाम ख़ास तौर पे हसद करना शुरू हो जाती है कि यार ये फैमिली दिखा के पैसे कमा रहे हैं। भाई फैमिली व्लॉगिंग इज़ अ कंटेंट इटसेल्फ। सही। दुनिया भर में होता है। वी हैव खालिद अलमीरी, वी हैव बहुत सारे ऐसे बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि बेगमों के साथ या फैमिली के साथ वीडियोस बनाते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई आप में है, आप उसको परसीव कैसे कर रहे हो, आप उसको देख कैसे रहे हो। प्रॉब्लम हम में है, हम में प्रॉब्लम है। अगर किसी ने कोर्स बना के बेचा है तो आज वो किसी मकाम पर है तो वो अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज करेगा, वो चीज़ बेच रहा है। आप खरीद क्यों रहे हो? मत खरीदो, सिंपल सी बात है। ही इज़ वेरी स्मार्ट। माज ने चॉकलेट बेची, यस। डू यू थिंक इट्स अ राइट थिंग? मे बी। नहीं, मे भी नहीं, यस और नो। यस। तो कोर्स में क्या बुराई है? जो चॉकलेट वो बेच रहा है, चॉकलेट बेच रहा है ना। तुम चाहे माँ सफदर की चॉकलेट लो या डेयरी मिल्क की चॉकलेट लो, चॉकलेट तो चॉकलेट है। चॉकलेट तो चॉकलेट है। अब जो सादुर रहमान कोर्स बेच रहा है, तुम उससे लो या ना या लो, ना लो। जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई भी है। क्या लाए यार आप। इट्स वेरी कॉमन सेंस यार। मतलब हमारे यहाँ ना कहानी का रुख बदल दिया जाता है। तो इरफान जुनेजो को लें, वो पाकिस्तान के टॉप कंटेंट क्रिएटर है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, ये सबको पता है। हमारे यहाँ जो हमारी आवाम है ना, वो इस तरीके से बोलती है कि यार इरफान है तो इरफान ही है। दैट्स एक्चुअली ट्रू, इरफान है बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो बनाते हैं यार। जुनेद अकरम बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मूरो तो खैर खैर उन्होंने कम कर दिया कंटेंट, बट रज़ा समो का कंटेंट देखा तुमने? यस। तो हर किसी का तरीका अलग होता है, जॉनराज अलग होते बाबू हैं, रामियो यू नो। उसके भी ट्रांजिशन आई ना, पहले वो रोस्ट करता था, अब देन दोबारा अगर रोस्ट में वो रोस्ट पे भी आ गया, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी वीडियोस बनाता है। जैसे इंडिया में ध्रुव राठी है, वो ध्रुव राठी टाइप्स वो वीडियोस बनाना शुरू हो गया। तो हमारे ना वो एक कल्चर ये बना दिया कि अगर एक बंदे की वीडियो में उसकी फैमिली आ रही है, बीवी आ रही है, बहन आ रही है, ओ बहन दिखा के पैसे कमा रहा है। ये बहुत बेकार की बात। बेकार की बात है, बहुत पुरानी सोच है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, और अगर अभी हम इसी में रहेंगे ना, इसकी देख ली, उसकी बजा ली, इसकी खा ली, उसको रोस्ट कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, वेरी गुड। तो फिर आप वहीं अटके रहोगे। आप यू कैन नॉट ग्रो। तो अगर असल में ग्रो करना है तो आपको जो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। असल में रोस्ट की आपने बात की, आजकल के रोस्टर्स और आप कराची के स्पेशली जो रोस्टर्स हैं वो आप उनको जानते भी हैं, दोस्ती यारी भी है, बातचीत भी है। और पाकिस्तान के जितने भी रोस्टर्स हैं, आज की रोस्टिंग्स कैसी लगती है आपको? रोस्टिंग में कोई बुराई नहीं है, अंटिल अनलेस कि एक देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, यू नो। अगर वो लाइन क्रॉस कर लोगे तो आप वो बेगैरती पर आ जाओगे। अगर लाइन नहीं क्रॉस करोगे तो यू कैन मेक वेरी नाइस रोस्ट, ठीक है। बहुत लोग रोस्ट करते हैं, लेकिन अगर वो लाइन क्रॉस कर देते हो आप, तो वो एक बेगैरती में काउंट हो जाता है, और होता कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। मैंने आपको रोस्ट किया, मैंने 4 गालियाँ उसमें ऐड की, मैंने आपकी बजा ली अली के बाल ऐसे, अली ये, अली वो, फलाना ढिमकाना ये वो। अब रोस्ट तो मैं कर रहा हूँ भाई, अली मेरा दोस्त है, मैंने उसको रोस्ट कर दिया, बट उस रोस्टिंग को जो बच्चा देख रहा है उसके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट डाला जा रहा है अली के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अली जहाँ मुझे नज़र आएगा ना, मैं अली के पीछे कोई फजूल सी आवाज़ कसूँगा। सही है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो हाँ, बहुत थिन लाइन है। तो हमारे रोस्टर्स जितने भी रोस्ट करते हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि भाई ज़ातियात में इतनी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कि यू नो कल को आप पर भी बात आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप एक बंदे की माँ बहन को रोस्ट कर रहे हो और कल को आप
फैमिली व्लॉगिंग में आते हो, सो यू नो देयर इज अ थिंग कॉल्ड कारमा, वो घूम के फिर आप पर भी आती है। सो बड़ा ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ पर। सादुर रहमान इसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। फॉर एग्जांपल साथ पहले रोस्ट करता था, शाम को करता था, एंड वो रोस्टिंग उसने छोड़ दी, सारी एयर जो है क्लियर हो गई, एंड देन वो जब खुद फैमिली व्लॉगिंग पे आया, विच इज़ फाइन, तो आवाम ने नहीं बख्शा, बिल्कुल आवाम फिर उसके पीछे भी आ सही गई। है। गैरी में पॉइंट, तो इसलिए रोस्टर्स को कर्मा। बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि भाई इतना ज़्यादा ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए। असलम भाई देखें, आपने कहा रोस्टिंग एक जॉनर और जॉनर है, ये बात हकीकत है। लेकिन आज जो हमारे पाकिस्तान में स्पेशली जो रोस्टिंग हो रही है ना, मैंने देखे रोस्टर्स, मैं भी जानता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, और अगर कोई फैमिली है वो व्लॉगिंग कर रही है, हमारे एक लाहौर की कंटेंट क्रिएटर एक फैमिली है सिस्ट्रोलॉजी, ओके, आपको पता है रोस्टिंग में एक कुछ रोस्टर्स ऐसे हैं हमारे, उन्होंने उनकी वालिदा को चलाने वाली बना दिया, ठीक है, और उनके वालिद साहब को दलाल बना दिया। आप यकीन करें ये रोस्टिंग है। आप यार ये तो बंदे की अपब्रिंगिंग ऐसी है ना। अगर एक बंदा है जो कि उस यू नो उसने किसी फैमिली के ऊपर कुछ शिट बात करनी ही करनी है, तो कुछ भी बोल सकता है। यू जस्ट हैव टू इग्नोर देम, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। इग्नोर करना ठीक है, सही है, बहुत अच्छा तरीका है इग्नोर करना, लेकिन कितना इग्नोर। मैंने अपनी पॉडकास्ट में एक शख्स को बिठाया, उसने जस्ट पॉडकास्ट में एक बात कही कि जो रोस्टर्स, सुहेब को, ओके, जो रोस्टर्स दूसरों की माँ बहन कर रहे हैं, उन रोस्टर्स, वो जो रोस्टर्स हैं जो दूसरों की माँ बहन कर रहे हैं, क्या वो अपनी माँ और बहन को बैठ के वो रोस्ट दिखा सकते हैं? कितनी एक पॉजिटिव बात है, आप समझो। सिस्ट्रोलॉजी जो फैमिली है यार, वो आपका क्या ही कर रही है, मतलब किसी की बहन है, भाई देख, रोस्टर है, रोस्ट का काम है रोस्ट करना, लेकिन उस रोस्ट रजा समूह रोस्टिंग करते हैं, क्या रोस्टिंग करते हैं, तो क्या मजा। मैंने बताया ना, बड़ी थिन लाइन है। अभी आप लाइन के इधर नहीं जाने का, लाइन के उधर नहीं जाने का, बीच में रहने का। रजा रोस्ट करता है, क्लीन रोस्ट करता है, रोस्ट करता है, मजे का मजेदार रोस्ट करता है। अब वो हर किसी का अलग तरीका। अब अगर कोई गलत तरीके से रोस्ट कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे आवाम के दिमाग में गलत थॉट जा रहा है, कल को वो आप पर भी बात आ सकती है। तो अगेन, जितने भी रोस्ट करने वाले देख रहे हैं, उनको चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एंड आई बिलीव कि अभी जो भी रोस्ट कर रहा है, जो भी रोस्टिंग कर रहा है, आज नहीं तो कल दे विल नो कि यार हमने ये गलत किया था, ये गलत किया। लर्निंग हर किसी की होती है, एंड आई एम श्योर अब जितने भी जो रोस्टर्स हैं ना, उनकी काफ़ी हद तक लर्निंग हो गई है कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सही है। तो यार आप क्योंकि खैर यहाँ नहीं आता, तो सही है अजलान भाई। तो रोस्टर्स को कुछ आपने बिल्कुल अच्छी एडवाइस दी है, इसमें कोई शक नहीं है। रोस्ट करने में कोई बुराई नहीं है यार, रोस्ट एक जॉनर है, बड़ा मजेदार चीज होती है, मजेदार है, मजा आता है, तफरी आती है, बट इट्स अ वेरी थिन लाइन। बड़ा ख्याल रखना, बड़ा ख्याल। अरे नेगेटिव वे में भी करो, लेकिन इतना ज्यादा वो ना करो कि यार ये बिल्कुल ही बाहर ही ना निकल पाए। हाँ, क्या सही है, बिल्कुल बाहर आना, बाहर ये बहुत गलत तरीका है। सही है, रोस्टिंग करो, सही है, ठीक है, राइट वे, मजा आता है रोस्टिंग देखने में, एंजॉय करते हैं। तो भाई ये वाला सीन है कि रोस्ट अगर आपने करना है तो आप अपने एक जो क्रेज बाउंड्री बनाई हुई है, उस बाउंड्री में रहकर रोस्टिंग करो, तो बड़ा मजा आएगा, हम भी एंजॉय करते हैं। तो अजलान भाई, मैं पॉडकास्ट एंड की तरफ जाऊंगा, मैं आपके साथ भी रैपिड फायर करूंगा, बड़ा मजेदार यस और नो वाले। इरफान जुनेजो, यू खानो। इरफान जुनेजो या यू खानो, ओके, ये यस या नो तो नहीं है, तो नाम मुझे लेना पड़ेगा यार। दोनों का कंटेंट अलग है वैसे, पता है, यू कैन नॉट कंपेयर, बट आई वुड से इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो या जैद अली? जैद इज नॉट अ कंटेंट क्रिएटर एनीमोर, जस्ट बाय द वे। अब नहीं है, थे ना, छोड़े हुए ज़माने हो गए, बट ऑफ कोर्स इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो या मोरो? ओह, इरफान जुनेजो, ऑफ कोर्स। इरफान जुनेजो या अजलान शाह? ऑफ कोर्स इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो या हमजा इब्राहिम? हमजा इब्राहिम, इरफान जुनेजो, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इरफान भाई ऑफ कोर्स यार, वो टॉप नॉच कंटेंट बनाता है, फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू लोकेशन रेकी टू फ्रॉम कैमरा टू लाइट्स, ईच एंड एवरीथिंग। उसका पेपर वर्क एक्चुअली बहुत स्ट्रांग होता है। अगर कोई शख्स अपने कंटेंट पे इतनी मेहनत कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो भाई वो टॉप नॉच है। एक आखिरी है, इरफान जुनेजो या जुनेद अकरम? इरफान जुनेजो या जुनेद अकरम, अगेन दोनों के बहुत डिफरेंट
कंटेंट है, बट यस इरफान जुनेजो। तो अजलान भाई एंड की तरफ जाता हूँ, मेरे व्यूवर्स को अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो। स्टे हम्बल एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, सिंपल। यार देखो बात सुनो, आजकल के जो बच्चे हैं ना वो अम्मा अब्बा की इज्जत नहीं करते ऑनेस्टली। आई हैव लॉस्ट माई फादर एंड आई नो हाउ इट फील्स जब किसी के सर पर से बाप का हाथ जाता है। तो अगर तुम्हारे माँ बाप हयात हैं, अम्मा हैं अब्बा हैं, जितना प्यार कर सकते हो, जितना ख्याल रख सकते हो रखो। तुम्हारी सोच है, तुम कितनी बड़ी ब्लेसिंग है तुम्हारे पास। सो दैट्स इट। तुम्हारी कैमरे में बैटरी कितनी है तुम्हारे वाले एंगल की? अभी है तकरीबन कोई 10%। कितनी? 1%। चल भाई एंड कर। क्यों, वरना कुछ आ रहा था कुछ क्या? था बट नहीं कर ले हो जाएगा। कर ले अबे चल ना कर। तो वो मैं कर लूंगा ना, कुछ है तो बता दे। नहीं इससे मुझे रैपिड फायर करना था। हाँ करे श्योर। सो यू टेल मी। यस। ओके कंटेंट क्रिएटर्स की बात करते हैं कंटेंट वाइज, ठीक है। सो मास सफदर और हुसैन तरीन। मास सफदर। ऑलराइट। हुसैन तरीन या शहीर खान? शहीर खान। ओके। शहीर खान या अली डैड्स? शहीर खान। ओके। हुसैन तरीन या जुल्करनैन हैदर? ऑब्वियसली हुसैन तरीन। सो हुसैन तरीन और सिस्टोलॉजी। सोस्ट्रोलॉजी। सिस्टोलॉजी डकी भाई। डकी भाई और अजलान शाह। डकी भाई। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।